हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण हिंदी की बहुविकल्पिक प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, हालावाद किसकी रचना है? प्रश्न है, हालावाद किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी डी कर रहा है हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखें। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। पूछ रहा है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी कर रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कर रहा है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का तीसरा क्वेश्चन है, ठाकुर के कुआं के कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है अमृत राय, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर है ऑप्शन बी सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? ठाकुर का कुआं जो कहानी है इसके लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। आइए आज का चौथा क्वेश्चन देखें। कामायनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत। तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का पांचवा क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कर रहा है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी कर रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कर रहा है महादेवी वर्मा। तो साकेत महाकाव्य के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। इसे आधुनिक युग का रामायण कहा जाता है। साकेत को आधुनिक युग का रामायण कहा जाता है। आइए आज का छठवां क्वेश्चन देखें। यामा महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी कर रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो यामा महाकाव्य के लेखक महादेवी वर्मा हैं। ऑप्शन बी सही होगा। आज का सातवां क्वेश्चन, आधुनिक काल का लेखक कौन है? तो आधुनिक काल का लेखक पूछ रहा है भाई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और कह रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर बता दें आधुनिक काल का जो लेखक है डॉक्टर नामवर सिंह है। ऑप्शन सी सही होगा। आठवां क्वेश्चन है, वीर गाथा काल को किन नाम से जाना जाता है? तो कह रहा है कि भक्ति काल के नाम से, ऑप्शन बी कह रहा है रीत काल के नाम से, ऑप्शन सी कह रहा है आधुनिक काल के नाम से, ऑप्शन डी कह रहा है आदि काल के नाम से। तो वीर गाथा काल को आदि काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। आज का नौवां काल है, रीत काल का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है श्रृंगार काल, ऑप्शन बी कह रहा है आधुनिक काल, ऑप्शन सी कह रहा है आदि काल, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रीत काल का अन्य नाम श्रृंगार काल होता है। आइए आज का 10वां है, भक्ति काल को कितने शाखाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4, ऑप्शन डी कह रहा है 7। तो भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बांटा गया है, सगुण और निर्गुण के रूप में। आज का 11वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न है प्रगतिवादी युग का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है अज्ञेय को,
ऑप्शन बी कर रहा है नागेंद्र को, ऑप्शन सी कर रहा है धर्मवीर भारती को, ऑप्शन डी कर रहा है यशपाल को। तो प्रगतिवादी युग का जनक अज्ञेय को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 12वां क्वेश्चन है, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कर रहा है महादेवी वर्मा को, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन सी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत को, ऑप्शन डी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो बता दें प्यारे बच्चों कि छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 13वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल का प्रथम युग है। आधुनिक काल का प्रथम युग कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी कर रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी कर रहा है छायावादी युग, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक काल का प्रथम युग भारतेंदु युग माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 14 क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी है विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन डी है बाल मुकुंद गुप्त। तो द्विवेदी युग का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 15 क्वेश्चन है, झरना किसकी रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध काव्य रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 16 क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए कर रहा है मुंशी प्रेमचंद को, ऑप्शन बी कर रहा है अमृत राय को, ऑप्शन सी कर रहा है जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 17वां क्वेश्चन है, एकांकी सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए कर रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, ऑप्शन बी कर रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती को, ऑप्शन सी कर रहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा को, ऑप्शन डी कर रहा है डॉक्टर नागेंद्र को। तो एकांकी सम्राट के नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 18 क्वेश्चन है, छायावाद की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी कर रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी कर रहा है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद की प्रवृत्तियाँ डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 19 क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। ऑप्शन ए कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन बी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन सी कर रहा है महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन डी कर रहा है जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्यगत रचना है। आज का 20वां क्वेश्चन है, अंधा युग का रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए कर रहा है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। यह नाटक है। यह महाभारत के युद्ध से लिया गया है। आइए आज का 21 क्वेश्चन देखें। सुनहला नेवला के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कर रहा है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सुनहला नेवला के जो लेखक हैं महादेवी वर्मा का निबंध है। आज का 22 क्वेश्चन है, ठाकुर का कुआं कहानी का लेखक कौन है। ठाकुर के कुआं कहानी का लेखक कौन है बताना है। ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद,
ऑप्शन बी कर रहा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी कर रहा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ठाकुर का जो कुआं है यह मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन सी सही होगा। आइए आज का 23 क्वेश्चन देखें। कंकाल उपन्यास का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कर रहा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी कर रहा है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी कर रहा है धर्मवीर भारती। तो कंकाल जो है उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है, प्रथम उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। आइए आगे देखते हैं। कफन कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी कर रहा है अमृत राय, ऑप्शन सी कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कर रहा है महादेवी वर्मा। तो कफन जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 25 क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन बी कर रहा है धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन सी कर रहा है महादेवी वर्मा हैं, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त नाटक के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 26 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कर रहा है आदिकाल को, ऑप्शन बी कर रहा है भक्ति काल को, ऑप्शन सी कर रहा है रीति काल को, ऑप्शन डी कर रहा है आधुनिक काल को। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आज का 27 क्वेश्चन है। कबीर दास किस शाखा के कवि थे? तो ऑप्शन ए है निर्गुण शाखा, ऑप्शन बी है सगुण शाखा, ऑप्शन सी है प्रेमाश्रय शाखा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कबीर दास जो थे निर्गुण शाखा के कवि थे। आज का 28 क्वेश्चन है। तुलसीदास किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए कर रहा है आदिकाल, ऑप्शन बी कर रहा है भक्ति काल, ऑप्शन सी कर रहा है रीति काल, ऑप्शन डी कर रहा है आधुनिक काल। तो तुलसीदास जो हैं भक्ति काल के कवि थे। यह सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। आज का 29 क्वेश्चन है। रामचरितमानस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कर रहा है तुलसीदास, ऑप्शन बी कर रहा है कबीर दास, ऑप्शन सी कर रहा है सूरदास, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस के जो हैं तुलसीदास हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 30 क्वेश्चन है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो रामचरितमानस की भाषा बताना है, इस रचना की हमें भाषा बतानी है। ऑप्शन ए कर रहा है ब्रज भाषा है, ऑप्शन बी कर रहा है अवधी भाषा है, ऑप्शन सी कर रहा है खड़ी बोली है, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 31 क्वेश्चन है। सूरसागर के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए कर रहा है कबीर दास हैं, ऑप्शन बी कर रहा है तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी कर रहा है सूरदास हैं, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सूरसागर के जो रचनाकार हैं सूरदास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 32 क्वेश्चन है। प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, ऑप्शन बी कर रहा है कबीर दास हैं, ऑप्शन सी कर रहा है तुलसीदास हैं, ऑप्शन डी कर रहा है सूरदास हैं। तो यहाँ बता दें प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। आज का 33 क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए कर रहा है छायावादी युग, ऑप्शन बी कर रहा है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी कर रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं छायावादी युग के लेखक हैं। आज का 34 क्वेश्चन है। छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए कर रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कर रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी कर रहा है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी कर रहा है मैथिली शरण गुप्त। तो 4 स्तंभ कवियों में मैथिली शरण गुप्त नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा।
आज का 35 है कि छायावाद के त्रय कवियों में कौन नहीं है। तो पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है। यहाँ त्रय कवि होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है। त्रय कवि अगर पूछा जाएगा तो ऊपर के 3 हो गए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। अगर 4 पूछेगा तो उसमें महादेवी वर्मा का भी नाम आ जाएगा। आइए आज का 36 क्वेश्चन, छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में कौन है पूछा है। मैथिली शरण गुप्त हैं, श्याम सुंदर दास हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद के 4 स्तंभ कवि में कौन है। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल नहीं, श्याम सुंदर दास बिल्कुल नहीं, हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल नहीं। तो यहाँ होगा इनमें से कोई नहीं। आज का 37 क्वेश्चन है, मधुशाला का लेखक कौन है। ऑप्शन ए करा है हरिवंश राय बच्चन है, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन सी करा है महादेवी वर्मा है, ऑप्शन डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो मधुशाला का लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 38 क्वेश्चन है, नमक की दरोगा कहानी का लेखक कौन है। ऑप्शन ए करा है मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन सी करा है धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन डी करा है रघुवीर सहाय हैं। तो नमक के दरोगा कहानी का लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 39 क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए करा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन बी करा है मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन सी करा है महादेवी वर्मा हैं, ऑप्शन डी करा है राम कुमार वर्मा हैं। तो ध्रुव स्वामी नाटक का जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 40वां क्वेश्चन है, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है। ऑप्शन ए करा है राम कुमार वर्मा हैं, ऑप्शन बी करा महादेवी वर्मा हैं, ऑप्शन सी करा है धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन डी करा है जयशंकर प्रसाद हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 40 क्वेश्चन है 41, तमस उपन्यास का लेखक कौन है। ऑप्शन ए करा है भीष्म साहनी है, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन सी करा है मुंशी प्रेमचंद हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तमस उपन्यास का लेखक जो है भीष्म साहनी हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 42 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। ऑप्शन ए करा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी करा है डॉक्टर नागेन, ऑप्शन डी करा है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। आइए आज का 43 क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन आलोचक नहीं है। पूछ रहा है इसमें से आलोचक कौन नहीं है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए करा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी करा है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी करा है डॉक्टर धर्मवीर भारती। यहाँ पर बता दे आलोचक नहीं है, नहीं बताना है। ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर धर्मवीर भारती। कौन नहीं है आलोचक, डॉक्टर धर्मवीर भारती। आइए आज का 44 क्वेश्चन, इनमें से कहानीकार कौन नहीं है। ऑप्शन ए करा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी करा है महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी करा है भारतेंदु हरिचंद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, भारतेंदु हरिचंद। आज का 45 क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। द्विवेदी युग का लेखक कौन, इनमें से द्विवेदी युग का लेखक है बताना है। तो ऑप्शन ए करा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी करा है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी करा है रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी करा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। चूँकि द्विवेदी युग का लेखक पूछा है तो द्विवेदी युग का लेखक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आज का 46 क्वेश्चन है,
इनमें कौन सा महाकाव्य द्विवेदी युग का है? ऑप्शन ए कह रहा है साकेत, ऑप्शन बी कह रहा है कामायनी, ऑप्शन सी कह रहा है स्मृति स्रोत, ऑप्शन डी कह रहा है रामायण। तो वह महाकाव्य जो द्विवेदी युग का है वह साकेत है। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 47 क्वेश्चन है, सूरसागर महाकाव्य की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कबीरदास हैं, ऑप्शन बी कह रहा है तुलसीदास हैं, ऑप्शन सी कह रहा है सूरदास हैं, ऑप्शन डी कह रहा है जयसिंह हैं। तो सूरसागर महाकाव्य की रचनाकार सूरदास हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आज का 48 क्वेश्चन है, सूरसागर महाकाव्य की भाषा क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है अवधी भाषा है, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी कह रहा है खड़ी है, ऑप्शन डी कह रहा है अपभ्रंश भाषा है। तो सूरसागर महाकाव्य की भाषा ब्रज भाषा है। ऑप्शन बी सही होगा। आज का 49 क्वेश्चन है, प्रेम फुलवारी की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी कह रहा है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम फुलवारी की रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ऑप्शन ए सही होगा। आज का 49 होगा ना 45। आज का 50 क्वेश्चन है, त्रिवेणी किसकी रचना है? ऑप्शन ए कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो त्रिवेणी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए बस इतना प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।